Hello friends, welcome to UPSC Decoded and welcome to the Hindu editorial analysis in just 15 minutes जहां पे कुछ ही मिनटों में हम करते हैं क्वालिटी एडिटोरियल एनालिसिस प्लस ये भी देखते हैं कि वो पर्टिकुलर आर्टिकल आपके जीएस में मदद करने वाला है या प्रिलिम्स में मदद करेगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो डोंट हेजिटेट टू प्रेस द लाइक बटन बिकॉज जस्ट लाइक अदर वंडरफुल सेशन दिस सेशन इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। आज के जो आर्टिकल्स हैं हम तीन आर्टिकल्स हम करने वाले हैं। सो दे आर लाइक इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। द फर्स्ट वन यू कैन सी दिस, द मेन आर्टिकल, द लीड आर्टिकल, द वर्ल्ड इज हार्डली वायर्ड फॉर साइबर रेजिलियंस। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? डिफेंडिंग सिविलियन टारगेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट राइजिंग साइबर अटैक्स विल स्ट्रेच द केपेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स एंड एज सच आपके GS3 में मदद करेगा। बाय नाउ आई एम श्योर दैट यू आर ऑलरेडी वेल वर्स्ड विद द सिलेबस। इट इज टॉकिंग अबाउट द इंक्रीजिंग साइबर अटैक्स। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के थ्रेट में है एंड अ लॉट ऑफ अटैक्स आर कैरिड आउट एवरी ईयर on these developed countries, especially US, and it does not mean that any part of the world is not vulnerable. चाहे डेवलप कंट्री है चाहे डेवलपिंग कंट्री है, कुछ अगर लोगों को चाहिए उस कंट्री से कोई एक पर्टिकुलर इंटेंट है, जो पॉलिटिकल इंटेंट है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट है लेट्स से, या कुछ पॉलिटिकल कियोस करना है वहाँ पे, इकोनॉमिक इंटेंट है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करना है, कंट्री को शट डाउन करना है, टेरर क्रिएट करना है, बहुत सारे इंटेंट्स हो सकते हैं व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद साइबर अटैक्स। सो व्हाट इट इज सेइंग हियर इज दैट a string of high-profile cyber attacks in recent months has exposed vulnerability in the critical infrastructure of even advanced nation. अब critical infrastructure क्या होते हैं? critical infrastructure दोस्तों वो होते हैं जो अगर शट डाउन कर दिया जाए, जो बंद कर दिया जाए तो पूरा देश इम्पैक्ट हो जाएगा, या एक रीजन की जो इकोनॉमी है, रीजन की जो सोशियो इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठप हो जाएगा, स्टैंड स्टिल में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू नो दैट न्यूक्लियर पावर that is like really critical, so it is important from the perspective of defense security of the country. Then you have the example of let's say healthcare system पे अगर attack हो गया then you know that what would be the consequences. Let's say oil and gas जो companies हैं इनके data अगर breach हो गए, so it will have a very bad impact on the countries that either export the oil or import the oil, just like India. So ये बोल रहे हैं कि यूएस का एग्जाम्पल दिए है इस आर्टिकल में ऑथर ने। बाय द वे ही इज अ फॉर्मर NSA एंड एज सच यू नो दैट ही इज वेरी क्वालिफाइड टू राइट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। तो कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। जब आप ना एग्जाम में लिख रहे होंगे तो आपको एग्जाम्पल देना है स्पेसिफिकली कि इस तरीके से यूएस में अटैक हुआ, और यूएस में हर साल कई सारे अटैक्स होते हैं, बट ये सोलर विंड्स है, सोलर विंड्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। यू कैन जॉट इट डाउन एंड एज सच यू कैन राइट इट to substantiate your arguments with some hardcore facts. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि towards the end of 2020 a major cyber attack headlined SolarWinds and believed to have been sponsored from Russia had rocked the US. Data breach हुआ कहाँ पे? across several wings of the US government including defense, energy and state। और इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। बाय द वे आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल चाहिए, यू डोंट नीड टू मेनी एग्जाम्पल्स, but nonetheless let's take another very fresh development that happened early this month, US से related against। so क्या हुआ यहाँ पे? JBS which is a US subsidiary of a Brazilian meat processing company, Brazilian meat processing company है but US की subsidiary है, वहाँ का आर्म है, US का आर्म है, वहाँ पे उन्होंने ओपन किया हुआ है ब्रांच। So that was the target of a ransomware attack. The company also paid ransom in millions. Ransomware attack की इनका जो इस तरीके से पूरा सिस्टम शट डाउन कर लिया या हाईजैक कर लिया इन्होंने, कि जब तक इस कंपनी ने रैंसम नहीं दिया टू द ट्यून ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, देन द अटैकर्स, साइबर अटैकर्स, दे डिड नॉट stop that sort of attack and they did not allow them to resume their activities. So इस तरीके से बहुत ज़्यादा, चाहे डेवलप्ड वर्ल्ड है चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पर्टिकुलरली टारगेट में है। अब डिफरेंस ये है दोस्तों कि जैसे पहले के टाइम पे बोलते थे कि हमारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज जस्ट लिमिटेड टू लेट्स से न्यूक्लियर पावर इंस्टॉलेशंस, लेट्स से एनर्जी, लेट्स से मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो हार्डकोर सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है। बट अभी क्या हो रहा है, ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स द डायरेक्शन इज चेंजिंग।
अब ये साइबर अटैकर्स क्या कर रहे हैं, ये सिविलियन टारगेट्स को अटैक कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी गुड एग्जाम्पल इज हेल्थ केयर. फॉर एग्जाम्पल, कोरोना का पैंडेमिक हुआ इंडिया में, इतनी सिचुएशन खराब हो गई कोविड 2.0 वेव में, और ऐसी सिचुएशन में लेट्स से सिस्टम इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स और इट इज ऑलरेडी कोलैप्स्ड. यू नो व्हाट सिचुएशन एग्जिस्टेड इन इंडिया कपल ऑफ डेज बैक. सो उस सिचुएशन में साइबर अटैकर्स लेट्स से उस चीज का मिसयूज करना चाहते हैं. दे वांट टू टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन. इंडिया में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करते हैं एंड दे आस्क द गवर्नमेंट टू पे नॉट ओनली मिलियंस बट बिलियंस ऑफ डॉलर्स. तो एक तो आपकी आफत आ रही है, लोग मर रहे हैं, द हेल्थ केयर सिस्टम इज इन डायर स्ट्रेट्स, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैव द साइबर अटैक्स ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम. तो इस तरीके से बहुत वनरेबिलिटी बढ़ जाती है कंट्रीज की, एंड दिस इज वाई द ऑथर इज सेइंग कि हमको उस चीज को स्ट्रेंथन करना होगा. सो देर आर लाइक मेनी वेज ऑफ अटैकिंग. तो अलग अलग तरीके हैं जो आजकल सिविलियन डोमेन में अटैक चल रहे हैं साइबर वॉरफेयर से. सो वन इज कॉल्ड रैंसमवेयर. रैंसमवेयर का एग्जांपल दिया मैंने कि किस तरीके से एक जो एक्सटॉर्शन होता है. सो दिस इज एन ऑनलाइन एक्सटॉर्शन. फिशिंग में ईमेल पोज करके कि आप किसी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन से हो और दूसरे की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले लेते हो. सो दैट इज कॉल्ड फिशिंग, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स स्पीयर फिशिंग. नाउ दिस इज ऑल्सो समथिंग very very unique word and new for the first time we are discussing it. तो आपको पता होना चाहिए स्पेयर फिशिंग के बारे में, ये आपके प्रीलिम्स में मदद करेगा. प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है व्हाट इज स्पेयर फिशिंग. स्पेयर फिशिंग ये होता है कि आपको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में बल्क में अटैक नहीं करना, आपको स्पेसिफिकली किसी इंडिविजुअल को जैसे पॉइंट आउट करना है, उसको अटैक करना है, उससे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेनी है, या किसी सेक्टर में जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में आपको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अटैक करना है, उनके जो सिस्टम है उन पे अटैक करना है. सो दैट इज कॉल्ड स्पीयर फिशिंग. इट इज अ सॉर्ट ऑफ सिलेक्टिव फिशिंग. आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड व्हाट द अटैकर्स डू इज दैट पहले वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं काफ़ी सारी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्पेयर फिशिंग के अंडर में, ताकि जो उनकी सक्सेस रेट है वो ज़्यादा हो जाए. सो दिस इज कॉल्ड स्फीयर फिशिंग. अ पार्ट ऑफ फिशिंग ओनली, बट इट इज़ लाइक मोर वेरी वेरी स्पेसिफिक. सो दिस इज व्हाट इज अ न्यू चैलेंज. प्लस और कौन कौन से सेक्टर्स को चैलेंजेस है, बैंकिंग को है, फाइनेंशियल सर्विसेज को है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को है. सो ऑल दीज आर द सेगमेंट्स एंड सेक्टर्स दैट आर रियली रियली वनरेबल. अब प्रिपरेशन चाहिए इन सब चीज़ों के लिए. इंडिया यू नो इट इज़ नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड. इंडिया में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, काम कर रहे हैं, बट इट इज़ जस्ट बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच. हम अभी भी उस तरीके से जो काम करना चाहिए एज कंपेयर टू द डेवलप्ड वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल यूके, फॉर एग्जाम्पल यूएस, बहुत अच्छा काम चल रहा है, काफ़ी एडवांस लेवल पे वो काम कर रहे हैं. इनफैक्ट चाइना भी बहुत अच्छा काम कर रहा है इसमें. सो इंडिया को भी इस चीज़ में टेक्नोलॉजीज डेवलप करने की ज़रूरत है, बिकॉज आज के ज़माने में अगर आपका डेटा सेफ नहीं है, अगर आपके पास साइबर कैपेसिटी नहीं है, तो आप कहीं स्टैंड नहीं कर सकते. सो दिस इज द रियलिटी, हार्श रियलिटी दैट हैज़ बीन हाईलाइटेड बाय द ऑथर. तो ये तो रहा फर्स्ट आर्टिकल. दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट. ये वाला जो आर्टिकल है, इन दिस आर्टिकल हियर यू हैव जस्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. इसके बारे में आपको फाइंड आउट करना होगा. दिस इज माई होमवर्क टू यू. इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP की इसके अंदर में क्या क्या सेगमेंट्स आते हैं, कितना वेटेज किस पर्टिकुलर कैटेगरी को कितना है, प्लस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी रिलीज करती है, किस फ्रीक्वेंसी पे रिलीज करती है, ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए. अदरवाइज जो डेटा है, डेटा कीप्स ऑन चेंजिंग, जो बाकी सारा है, दिस इज नॉट रियली एग्जाम स्पेसिफिक, एग्जाम रेलेवेंट. वी डोंट हैव टू केयर अबाउट इट. नेक्स्ट अप इज द इश्यू ऑफ बायोसिक्योरिटी. इट इज टॉकिंग अबाउट अ बायोसिक्योर फ्यूचर. तो अभी हमने साइबर सिक्योरिटी देख लिया, अभी बायोसिक्योरिटी के बारे में देखते हैं. इट इज इन द वेक ऑफ COVID-19 pandemic. So it is saying that planning for a biosecure future, COVID-19 has further highlighted the biosecurity concerns of synthetic biology. So COVID-19 pandemic का आपको पता है अलग अलग हाइपोथेसिस है, थियोरीज हैं, ओरिजिन थियोरीज. एक थियोरी कहती है कि चाइना की लैब से लीक हो गया. अब लीक डेलिबरेटली किया है या एक्सीडेंटली हो गया, तो वो तो किसी को नहीं पता. इनफैक्ट ये हाइपोथेसिस भी नहीं पता, एग्जैक्टली वेरीफाइड नहीं है कि लैब से हुआ या बैट से आया, व्हाटएवर. बट द ऑथर इज सेइंग हुआ हो या ना हो, दैट वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट, बट व्हाट वी कैन रियली डू इज
टू मेक श्योर कि हमारी बायो सिक्योरिटी स्ट्रेंथन रहे, ताकि फ्यूचर में इस तरीके से लेट से कोई कंट्री एक्चुअली लैब में इस तरीके का कीड़ा बना रहा हो, इस तरीके का वायरस बना रहा हो जो बहुत हार्मफुल है, जो मिलिशियस है, डिलिबरेटली वो स्प्रेड करना चाहता है किसी उनकी एनिमीज के अगेंस्ट, तो हमारी जो कंट्री है, हमारे जो नेशंस हैं वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए. दिस इज व्हाट द author is talking about in this particular article. So he is saying that COVID-19 has made it clear that our traditional imagination of national security is no longer credible. ट्रेडिशनली हम किस तरीके से सिक्योरिटी को अप्रोच करते हैं, दैट इज कि हमारे बॉर्डर्स सील होने चाहिए, वहाँ पे फौज खड़ी होनी चाहिए, हमारे पास टैंक्स वगैरह होने चाहिए, आर्टिलरी होनी चाहिए, ये हमारा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एपरेटस है. बट कोविड-19 ने बता दिया कि दुश्मन इनविजिबल भी हो सकता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आया कहाँ से, कैसे आया, कैसे डील करना है, एंड इट कैन हैव अ बिग implication for your economy, for the health of the people and for the overall well-being of your people. So बहुत बुरी तरीके से devastate कर सकता है nation को. And one such technology is synthetic biology. Synthetic biology है, synthetic biology मतलब उसको genetically re-engineer किया आपने organism को, and with the rapid advancement in synthetic biology, it is indeed becoming a very big concern. पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट इसलिए है बिकॉज हियर वी आर मैनिपुलेटिंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स फॉर ह्यूमन बेटरमेंट. फॉर एग्जांपल ट्रीटिंग डिजीजेस, बहुत सारी डिजीजेस हैं जो जेनेटिक री इंजीनियरिंग से अपेरेंटली द ह्यूमंस कैन बी क्योर्ड. इट इज अ डबल एज सोर्ड ऑल्सो. नुकसान भी हो सकता है, नुकसान आपको पता है कोविड-19 पैंडेमिक का स्केयर हमारे सामने है, एंड अदरवाइज ऑल्सो बायोलॉजिकल वेपन्स in the past have been used even though at a very limited scale. but अब जिस तरीके से रैपिड डेवलपमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी में, हमको ज़रूरत है कि इस तरीके का एक कन्वेंशन हो, इस तरीके की इंटरनेशनल लेवल पे बॉडी हो कि उस चीज़ को मॉनिटर करे, सुपरवाइज करे. नेशनल लेवल पे हमारा स्ट्रक्चर एपरेटस स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो ऑथर बोल रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स को कर्व करने के लिए, चेक में रखने के लिए रिक्विजिट जो ट्रीटीज हैं वो है हमारे पास ऑलरेडी. You can let me know in the comments कौन सी treaty है which is the most important one related to nuclear weapons. Then we have chemical weapons के ऊपर treaty है, right? Specific provisions है, specific treaty है. But when it comes to biological weapons, then we don't have all encompassing treaty. मतलब effective नहीं है. So you can see that there is Biological and Toxin Weapons Convention BTWC of 1972 with no implementing body. कोई implementing body नहीं है, treaty तो बना ली, implementing body कौन सी है? It is not there. Then it does not have a verification clause. वेरीफाई करने का क्लॉज नहीं है कि कोई कंट्री एक्चुअली उसके प्रोविजंस को अडेयर कर रहा है या नहीं कर रहा. नॉट डज इट हैव क्लियरली लेड डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू गाइड रिसर्च इन दिस फील्ड. डूज एंड डोंट्स भी क्लियरली नहीं है, बिकॉज यू सी इट हैपेंड इन वे बैक इन 1972. और तब की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. तो ये बोल रहे हैं कि इस तरीके की एक ऑल इनकम्पसिंग ट्रीटी होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, क्लियर कट होनी चाहिए, एंड इट हैज़ टू बी अ ग्लोबल एफर्ट, ताकि इस तरीके का जो कोरोना वाला स्केयर है दोबारा रिपीट ना हो. इफ़ इट इज़ फ्रॉम अ बायोलॉजिकल this virus that was genetically engineered in Wuhan lab. Otherwise also हुआ वहाँ पे नहीं हुआ, but there is a good probability कि future में ज़रूर हो जाएगा, right? As the countries are developing their capacities, इंडिया क्या कर सकता है? सबसे पहले इंडिया, इन्होंने बोला है यूनिकली अनप्रिपेयर्ड. यूनिकली अनप्रिपेयर्ड, बिल्कुल हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं इस चीज़ से डील करने के लिए. और मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ प्रॉब्लम एरियाज बताए हैं कि मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज इन डीलिंग बायो थ्रेट्स. फॉर एग्जाम्पल इम्प्लीमेंटेशन, यू कैन नोट इट डाउन बाय द वे, अभी के अभी आप मेंशन कर सकते हो और एग्जाम में आप लिख सकते हो. व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, किस तरीके से बायो सिक्योरिटी में हम बहुत लैग कर रहे हैं. इन GS3 यू कैन राइट इट डाउन. So this is a very good example. So you can mention that the implementation of biosafety guidelines is the responsibility of Science and Technology Ministry and Environment Ministry. So दोनों ministries का, S&T and Environment Ministry की responsibility है biosafety. You can see this conflict. तो उसी से बहुत बार controversy हो जाती है, उनके बीच में argument हो जाता है, allegations and counter allegations हो जाते हैं, और जो effective हमको measures लेने चाहिए वो नहीं हो पाता timely.
However, labs dealing with biological research are set up under the ICMR. इतना ही नहीं, इससे दो कदम आगे और ज़्यादा प्रॉब्लम है, that the labs dealing with biological research, they are set up either under the ICMR, Indian Council of Medical Research, which is under Ministry of Health, and ICAR, that is Indian Council of Agriculture Research, which is under Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. So आप देख रहे हो कितने सारी ऑर्गेनाइजेशन, कितनी सारी बॉडीज इस तरीके से स्कैटर्ड तरीके से, डिफ्यूज तरीके से, तो कैसे हमारा बायो सिक्योरिटी अच्छा होगा. On top of that, he has said that India has got a pathetic state of the healthcare system. He has categorically used the word pathetic. तो आपको पता है कि क्या क्या हमारी vulnerabilities हैं बायो सिक्योरिटी से, and we have to make certain changes, in fact a lot of changes when it comes to dealing with bio threats in future. तो ये हो गया ये वाला आर्टिकल. In the next page, let's see what is it that we have over here. Let's talk about the last article which we are concerned about, which is Biden's Malaysian vision dividing the world into democratic and autocratic camps is unrealistic. यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वर्ल्ड को आप दो कैंप्स में नहीं डिवाइड कर सकते जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पे डिवाइड किया. And this he has said in the context of this recent G7 summit that was held in Cornwall, UK. 7 देशों के यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं यहाँ पे इन्होंने अटेंड किया है, या प्रेसिडेंट्स हैं, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेड ऑफ द कंट्रीज हैं. और इंडिया से पीएम मोदी ने, यू नो दैट ही वाज नॉट एबल टू गो देयर फिजिकली, बट ही अटेंडेड दैट बिकॉज ही वाज इनवाइटेड. तो G7 के बारे में बाय द वे कल हमने PIB जो हमारा वीकेंड एनालिसिस होता है उसमें डिस्कस किया था. आपको पता होना चाहिए कौन कौन से नेशंस हैं. तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे G7 समिट में डेमोक्रेसीज हैं सारे की सारे, दे आर रिच कंट्रीज. दे ऑल्सो इन्वाइटेड द कंट्रीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका. 4 देशों को गेस्ट पार्टिसिपेंट्स की तरह इन्वाइट किया था यूके ने. एंड the commonality between all these countries, you see some of them they are rich, rather most of them they are rich, but some of them they are developing countries, for example India and South Africa. और commonality क्या है? commonality ये है कि सब democratic countries हैं. as such it is saying that there is talk about D10. तो D10 के बारे में बात हो रही है. D10 मतलब ये G7 countries, so G7 countries plus it is talking about Australia, India and South Korea. ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ कोरिया, इन सब को मिला के D10 डेमोक्रेसी 10 कंट्रीज बनेगी. और इसके बारे में काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं. इनफैक्ट मिस्टर बाइडेन का जो कोऑर्डिनेटर है इंडो पैसिफिक के लिए, मिस्टर कर्ट कैम्पबेल, ही प्रमोट्स D10 एज अ नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिज यूरोपियन एंड एशियन अप्रोचेज टू चाइनीज चैलेंजेस. सो एज अ काउंटरवेट टू चाइना इट कैन बी डेवलप्ड, इट कैन बी टेकन फर्दर. जैसे क्वाड हमने उस चीज़ में काम किया, एंड यू नो दैट इट इज़ अ रियलिटी. 2007 से बात चल रही थी, अब जाके यू सी 10 साल बाद, 12-13 साल बाद 2017 में दोबारा से री एनर्जाइज हुआ. सो इन चीज़ों को टाइम लगता है, बट एक्चुअली दीज कंट्रीज कैन कम टुगेदर, दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग. और साथ में आके एज अ काउंटर वेट to China, as a sort of controlling factor over China, this is how it can be developed. But इन्होंने कुछ caveats भी दिए हैं, मतलब यहाँ पे कुछ conditions भी दे रही हैं कि ऐसा ना हो कि जो D10 है that should come across as a direct challenge to all the autocratic rules in the world. For example, अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये कंट्रीज डेमोक्रेटिक हैं, ये ऑटोक्रेटिक हैं, और दोबारा से एक तरीके से जो कोल्ड वॉर ईरा वाली पॉलिटिक्स है वो स्टार्ट नहीं होनी चाहिए. हमको सिलेक्टिव टारगेटिंग करनी चाहिए. दिस इज व्हाट ही हैज सेड, सिलेक्टिव इन टारगेटिंग एडवर्सरीज. तो और भी कंट्रीज हैं कई सारे जहाँ पे इस तरीके की एंडोमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल वियतनाम, ईरान, इवन फैक्ट रशिया इज ऑल्सो सेमी ऑटोक्रेटिक. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया को, स्पेशली इंडिया के इंटरेस्ट से बोल रहे हैं कि हमारे अच्छे रिलेशंस हैं वियतनाम से, ईरान से, रशिया से, हमको ये मतलब नहीं है वहाँ पे क्या गवर्नमेंट है, कैसी गवर्नमेंट है. तो इस तरीके की एक जो डाइकोटमी है वो नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्टिव टारगेटिंग करनी चाहिए एडवर्सरीज की. फॉर एग्जाम्पल D10 कैन बी यूज टू काउंटर चाइना ओनली. सिर्फ चाइना सेंट्रिक अप्रोच लेट्स से रख सकते हैं, एंड वी कैन मेक इट मोर सिलेक्टिव रादर देन टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेटिक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट्स एंड द ऑटोक्रेटिक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट. सो दिस इज व्हाट ही इज टॉक्ड अबाउट. यू कैन मेंशन दिस इन IR
in GS2. Otherwise also, let's say if the examiner asks you कि D10 की बात चल रही है आजकल, what is D10 in the prelims, then you are in a good position to talk about it now. So that was all for the day दोस्तों. इतने ही आर्टिकल्स से जो इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पर्सपेक्टिव से. बाकी आर्टिकल्स हम कल डील करेंगे कल के न्यूज़पेपर से. टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे हेड.